अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ाहिर साइंस अकेडमी। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 2-3 दिन से बेटा मैं वीडियो नहीं बना पाया, कुछ मसरूफियत थी। आज ज़रा फ्री हुआ था तो मैंने जरा सोचा कि 3.8 जो है वो हमारी रहती है चैप्टर नंबर 3 सेकंड ईयर का जो सिलेबस है तो वो आज कंप्लीट करते हैं। फिर इसके बाद हमारा जो है सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज है बेटा हमारे पास 3.8 का। बेटा हमारे पास क्वेश्चन क्या है ये देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1 है, करेक्ट check each of the following equation written against the differential equation is its true। यानी कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना डिफरेंशियल इक्वेशन के अगेंस्ट ऑपोजिट साइड पे। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या ये इस इक्वेशन का सलूशन है या नहीं। ठीक है, इन क्वेश्चन को ना बेटा मैं आपको दो मेथड से करवाऊंगा। एक मेथड आपको क्लास में भी उसमें से करवाया होगा, वो भी इधर दोहरा दूंगा, और ये दूसरा मेथड जो है ये न्यू है, ये भी बेटा हम आज कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखें बेटा हमारे पास हम क्या करेंगे इस सवाल में, ये वाला जो मेथड है हमने क्या करना जी, एक इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है और फिर चेक करना कि हमारे पास पहले वाली इक्वेशन बन जाती है कि नहीं। अगर तो वो बन जाए तो फिर वो उसका अगेंस्ट लिखी हुई है, तो नहीं बने, अगर नहीं बनेगा तो फिर वो उसके अगेंस्ट नहीं लिखी होगी। ठीक है, देखिए एक्स डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, ये इक्वेशन नंबर 1 कह लें। वाई इज इक्वल टू सी एक्स माइनस 1, इसको इक्वेशन नंबर आप क्या कहते हैं जी 2। आपने क्या करना है बेटा, इक्वेशन नंबर 2 को उठाना है, इसका क्या करना है आपने, यहाँ से सी की वैल्यू निकालनी है। ये माइनस का वाई उधर जाकर बेटा प्लस का हो गया 1 प्लस वाई, एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी की। ये जरा ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले सी की वैल्यू कर, क्योंकि हमें इसकी बेटा इधर जरूरत पड़नी थी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप ये बाद में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट किया बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने किसको 2 को, इसको डिफरेंशिएट करना है 2 को। तो ये बेटा हमारे पास क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, सी जरा 1 करेंगे तो सी आ जाएगा, और ये कांस्टेंट है 1 का डेरिवेटिव क्या आता है 0, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा सी। अब बेटा सी की वैल्यू क्या लिखी है हमने 1 प्लस वाई ओवर एक्स, तो ये बेटा वैल्यू इधर पुट करते हैं। ठीक है, 1 प्लस वाई ओवर एक्स जब मैं इधर लगाऊंगा देखिएगा जरा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई ओवर एक्स, ये चीज़ आ जाएगी जब मैं सी की बेटा वैल्यू लगाऊंगा इधर। ठीक है, अब बेटा हमने क्या करना है, देखें एक्स इधर ये चीज़ बनानी है। ठीक है, एक्स इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई आ जाएगा हमारे पास। एक तो बेटा इसका मेथड ये है, दूसरा मेथड जो है मैं वो करता हूँ। अगर आपको ये वाला आसान लगता है आप ये वाला मेथड फॉलो कर लें, अगर दूसरा आसान लगे तो वो वाला कर लें। चलें ये पहले एक मेथड से सारे सवाल हल कर लेते हैं, फिर दूसरा मेथड शेयर करते हैं। ठीक है, ये देखें जरा बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, ये इसके अगेंस्ट इक्वेशन लिखी गई है। आपने क्या करना है, इसका बेटा डेरिवेटिव लेना है। ये इक्वेशन लिया हमने, ठीक है, तो यहाँ से बेटा देखें इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मैं बेटा डिफरेंशियल ले रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंशियल ले रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा आप डेरिवेटिव ले रहे हैं और डिफरेंशियल ले रहे हैं एक ही बात है। ठीक है, वो फिर बाद में हमने डी एक्स जो है इधर ला कर डिवाइड करना है, तो अगर पहले ही ले लें तो फिर भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इधर लिया बेटा, देखें जरा 2y पावर रूल लगा, फिर y का डिफरेंशियल क्या आएगा dy प्लस ये y या y का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा dy इज इक्वल टू कांस्टेंट c का बेटा डेरिवेटिव क्या आता है 0। ये बेटा जरा देखिए, इसको जब मैं रफ में करता हूँ ऊपर लेकर जाऊंगा ना तो क्या आएगा x की पावर -1, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा माइनस, शुरू में माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, x की पावर -2 आएगा, अर्थात x का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा dx। ये बेटा बटे में जाएगा तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, साथ इसके dx। अब बेटा हमने क्या करना है, ये जरा थोड़ा सा गौर करें यहाँ से बेटा, यहाँ से एक स्टेप स्टार्ट है वो करेंगे। डी वाई बेटा आप कॉमन ले लें तो क्या बात जाएगा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और साथ बेटा क्या आएगा इसके dx आ जाएगा। अब बेटा dx इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके आएगा डिवाइड, तो ये dy ओवर dx 2y प्लस 1 इज इक्वल टू बेटा 0 ओवर 1, 0 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब बेटा यहाँ से एक चीज़ रह गई है, ये एक्स स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा तो क्या क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ से ये स्टेप कर लें डी वाई ओवर डी एक्स इंटू 2y प्लस 1, साथ क्या आ जाएगा इसके एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रह जाएगा बेटा हमारे पास 1। अब बेटा यहाँ से हमने क्या करना है, ये जो 1 है ना इसको उठा के उधर ले जाएं तो ये क्या आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये अगर आप गौर करें तो यही चीज़ बन गया एक्स स्क्वायर 2y प्लस 1
डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वन, ठीक है ना। एक्स स्केयर इधर लिखने डी वाई ओवर डी एक्स इधर लिखने एक ही बात, ठीक है। तो ये बेटा ये भी हमारा प्रूफ हो गया कि ये इसके अगेंस्ट लिखी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी का बेटा पार्ट नंबर देखें 3, वाई डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास माइनस ई की पावर 2x इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू वाई स्केयर ई की पावर 2x प्लस 2x और प्लस 1 है, ठीक है। इसको बेटा लें डिफरेंशियल इक्वेशन को नहीं लेना, दूसरी को लेना है। तो डिफरेंशिएट करें बेटा इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल लिया इसका 2y डी वाई, इसका बेटा डिफरेंशियल लेंगे, पहले ये फंक्शन वैसे आ जाएगा, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, और x का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा dx, प्लस इसका बेटा डेरिवेटिव क्या आएगा 2 आएगा, और x का डिफरेंशियल आ जाएगा 60 dx प्लस 0। तो ये बेटा यहाँ से अगर देखें तो 2 dx कॉमन आ रहा है, वो कॉमन लेंगे तो e की पावर 2x बाद के इधर से 1 आ जाएगा, ये बेटा 2 के साथ कैंसिल, तो y dy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dx इंटू ई की पावर 2x प्लस 1। ये बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, तो y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस 1। ये बेटा प्लस का उधर जाके आ जाएगा माइनस का, वाई डी वाई ओवर डी एक्स ई की पावर माइनस 2 प्लस 2 जाए उधर जाकर माइनस हो गया, ये प्लस का 1 वैसे ही। तो ये बेटा हमारी जो है क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी। पार्ट नंबर 5 की तरफ आ जाए, 1 ओवर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू क्या है जी 0, और दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है y इज इक्वल टू सी ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो लें बेटा इसको, इसका डिफरेंशियल लें जरा, ये बेटा देखें डी वाई आ गया हमारे पास, और सी वैसे बेटा ई की पावर एक्स स्क्वायर वैसे ही, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव, ठीक है, पावर का डेरिवेटिव बेटा साथ दिया हम, ठीक है, एक्स स्क्वायर का, क्योंकि पावर में क्या आ रहा है पहले वो फंक्शन एक्सपोनेंशियल वैसे ही आ जाता है, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव ये बेटा 2x, एक्स का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा dx, तो 2x dx आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या अब बेटा dx इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाके आ जाएगा डिवाइड, dy के साथ dy ओवर dx सी ई की पावर एक्स स्क्वायर साथ क्या आ रहा है 2x आ रहा है। अब बेटा यहाँ से अगर आप गौर करें, ये x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाके डिवाइड आएगा, तो 1 ओवर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2c ई की पावर एक्स स्क्वायर। अब बेटा अगर आप गौर करें तो c ई की पावर एक्स स्क्वायर जो है ये किसके बराबर है y के। तो अब बेटा इसकी जगह हम क्या करते हैं जी y लगाएं, अगर देखिएगा यहाँ पे एक स्टेप कर 1 ओवर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 2y, ठीक है ना, इसकी जगह y लगा। तो ये बेटा इधर प्लस का 2y उधर जाके आ जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 1 ओवर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है। इसी का बेटा पार्ट नंबर 5 देखते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्र प्लस 1 ओवर ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल, और साथ दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है y इज इक्वल टू tan ई की पावर x प्लस सी। तो बेटा ये y की वैल्यू दी गई है, y इज इक्वल टू tan ई की पावर x प्लस सी, इसको बेटा डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशियल इसका डी वाई tan का क्या आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर ई की पावर x प्लस सी, और साथ बेटा एंगल का क्या आएगा डेरिवेटिव हमारे पास ई की पावर x आ जाएगा, तो ये ई की पावर x सीकेंड स्क्वायर ई की पावर x प्लस सी आ जाएगा, dx बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड डी वाई ओवर डी एक्स ई की पावर x सीकेंड स्क्वायर इंटू ई की पावर x प्लस सी आ जाएगा। बेटा यहाँ से हमें इस चीज़ का आइडिया है कि हमारे पास जो है सीकेंड स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की, ठीक है। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स ई की पावर x प्लस सी की जगह लगाते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ई की पावर x प्लस सी। अब बेटा यहाँ से हम देखें तो ये वाली वैल्यू जो है किसके बराबर आ जाएगी y के, किसके बराबर है y के, इसकी जगह बेटा हम क्या करते हैं जी y लगा देते हैं, ठीक है। इधर स्क्वायर आ रहा है, इधर स्क्वायर नहीं है, तो इधर क्या आ जाएगा y स्क्वायर, तो ई की पावर x डी वाई और डी एक्स, तो साथ बेटा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये ई की पावर एक्स प्लस में नीचे जाएगी तो बेटा क्या आ जाएगी माइनस में, तो यही बेटा हमारा पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो गिवन है, ठीक है। ये तो बेटा थे हमारे पास इस मेथड के साथ। अब आपको मैं एक दफ़ा दोबारा वो वाला मेथड रिवाइज करवा देता हूँ जो बेटा हमने क्लास में किया है। इस मेथड को बेटा अगर देखें तो आपने क्या करना है इसमें इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। आपने बेटा क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है, पहले इक्वेशन नंबर 2 को लें y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस 1। तो बेटा आपने सिंपल करना क्या है जी, यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी और इधर पुट करनी। तो करें इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू सी एक्स माइनस वन। तो बेटा डी वाई ओवर डी एक्स जो है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सी एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा सी वन, बेटा हमारे पास जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो डी वाई ओवर डी एक्स की बेटा वैल्यू आ गई हमारे पास क्या आ गई सी। अब ये बेटा डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू जो है ना, और साथ वाई की वैल्यू इधर पुट करती है, वन इम्प्लाइज वन क्या है बेटा हमारे पास एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई। इधर बेटा डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू लगाएं जरा, क्या आ जाएगी हमारे पास सी, ऐसी है, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है सी। इस तरह बेटा वन प्लस वाई, बेटा वाई की वैल्यू क्या हमारे पास है सी एक्स माइनस वन, है ना, साथ वाई आ रहा है तो वाई की वैल्यू पुट कर देना राइट हैंड से एक्स माइनस वन। बेटा ये प्लस का वन माइनस का वन आ गया, तो ये क्या आ जाएगा सी एक्स इक्वल टू सी एक्स, इसको बेटा आप कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल कर दें, तो ये क्या आ जाएगा वन इज इक्वल टू वन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या की बराबर। करना क्या है बेटा इस मेथड में, आपने जो हमारे पास सिंपल इक्वेशन है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ही दूसरी जो सिंपल इक्वेशन दी गई है उसमें से आपने डी उसका डेरिवेटिव लेकर डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी है उसको दूसरी इक्वेशन में जो डिफरेंशियल वाली इक्वेशन है उसमें पुट करें, पुट करने से अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आ जाए बराबर, फिर हम कहेंगे कि ये जो ये गिवन इक्वेशन है ये लिखी गई हैं अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन और ये इसका क्या है सोल्यूशन है, ठीक है। ये बेटा ज़रा देखना है, इसी मेथड से मैं बाकी सवाल भी कर देता हूँ। चलें पार्ट नंबर बेटा टू को देखें जरा, अगर हम क्या है जी वो एक्स स्क्वायर इंटू टू वाई प्लस वन डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। साथ दूसरी इक्वेशन क्या है जी वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू सी माइनस वन ओवर एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो देखें बेटा इसका सोल्यूशन, ये इक्वेशन नंबर वन है, ये इक्वेशन नंबर टू है, यहाँ से बेटा डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा डी ओवर डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू सी माइनस वन ओवर एक्स। तो ये बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे टू वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये बेटा कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस, तो बेटा माइनस एक्स आएगा ना, यहाँ से अगर स्टेप करें तो ये लिखेगा पावर वन है, ऊपर जाएगी तो माइनस वन, पावर रूल लगेगा तो माइनस वन शुरू में बेटा आएगी और पावर में से एक काम करेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये आ जाएगा एक्स की पावर माइनस है टू आ जाएगा, ये बेटा टू वाई डी वाई ओवर डी एक्स आ गया हमारे पास प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस वन ओवर एक्स क्लियर आ गया। यहाँ से बेटा डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन लें तो हमारे पास क्या आ गया जी टू वाई प्लस वन इज इक्वल टू वन ओवर एक्स क्लियर। तो बेटा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स स्क्वायर इंटू टू वाई प्लस वन आ जाए। बेटा इसको पुट करें क्वेश्चन नंबर वन में, पुट इन वन, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई ना बेटा, तो ये इधर पुट करते हैं हम, तो देखें जरा वन इम्प्लाइज वो क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू टू वाई प्लस वन, साथ बेटा क्या है डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अगर तो बेटा ये वैल्यूज पुट करने से जवाब जीरो आ गया तो फिर ये इसका सोल्यूशन है, अदरवाइज इसका सोल्यूशन नहीं होगा। एक्स स्क्वायर भी बेटा वैसे टू वाई प्लस वन भी वैसे, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास वन ओवर एक्स स्क्वायर इंटू टू वाई प्लस वन आ जाएगा और साथ माइनस वन इज इक्वल टू क्या है जीरो है। यहाँ से बेटा अगर आप गौर करें एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, टू वाई प्लस वन इसके साथ कैंसिल, वन माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ गया जीरो, तो ये वन माइनस वन क्या करेंगे जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये बेटा देखें दोनों साइडों पे जवाब बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है ये वाली इक्वेशन जो है इसका सोल्यूशन है। इसी क्वेश्चन का बेटा अगला पार्ट देखते हैं जरा, देखिएगा जरा पार्ट नंबर थ्री है बेटा हमारे पास वाई डी वाई ओवर डी एक्स
माइनस ई की पावर 2x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बेटा इसको सोल्व करके देखते हैं। 2x प्लस 1 इसका डेरिवेटिव लेकर इधर पुट करते हैं। अगर पुट करने से हमारा आंसर आ गया राइट हैंड साइड वाला, फिर ये बेटा हमारे इसका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज इसका सोल्यूशन नहीं होगा। देखें ज़रा, इसका बेटा डिफ्रेंशिएट करें, इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन नंबर 2। बेटा क्या आ जाएगा, ये 2y डायरेक्ट बेटा मैं कर रहा हूँ dy/dx, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका बेटा क्या करें, पहले ये वैसे ही आ जाएगा पावर 2x, फिर बेस का पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, वो 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस ये 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 1 कांस्टेंट, उसका बेटा डेरिवेटिव 0। तो ये बेटा 2y dy/dx इज इक्वल टू 2 बेटा कॉमन ले अगर हम तो क्या बचेगा, e की पावर x प्लस 1 2x, ठीक है ना, प्लस 1 और बट बाकी कुछ भी नहीं है। ये बेटा dy/dx इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर 2x प्लस 1 और बटे में बेटा क्या आ रहा है हमारे पास 2y। बेटा ये 2 2 के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, ई की पावर 2x प्लस 1 ओवर y। इसको बेटा पुट करें किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। ये जो है तो dy/dx है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें बेटा पुट करते हैं तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो देखें जरा, y वैसे ही बेटा आगे क्या है dy/dx इस जगह इसकी वैल्यू लगाएं, e की पावर 2x प्लस 1 बटे में बेटा क्या आ रहा है y इज इक्वल टू, सॉरी अभी माइनस है, माइनस e की पावर 2x इज इक्वल टू 1। तो बेटा जरा सोल्व करें, y के साथ कैंसिल, e की पावर 2x प्लस 1 माइनस e की पावर 2x इज इक्वल टू 1, ये e की पावर 2x प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू 1। दोनों बेटा साइड बराबर आ गई हैं। इसका मतलब क्या है कि ये वाली इक्वेशन जो है इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। उसके बाद है बेटा हमारे पास इसी का पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 है बेटा हमारे पास, इसकी बेटा रकम लिखने फिर देखते हैं। 1/x dy/dx माइनस 2y इज इक्वल टू 0, साथ बेटा क्या आ रहा है y इज इक्वल टू c e की पावर x की, ठीक है, y इज इक्वल टू c e की पावर है x की। अब बेटा इसको देखते हैं जरा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। देखें जरा बेटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम 2 को विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू c e की पावर x स्क्वायर, बेटा वैसे ही साथ इसकी पावर का डेरिवेटिव, तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास dy/dx c e की पावर x स्क्वायर और साथ बेटा क्या आ जाएगा 2x, ठीक है, यानी कि सिंपल कह रहे हैं dy/dx इसके बराबर आ जाएगा 2x c e की पावर x स्क्वायर हमारे पास आ गया, ठीक है। अब बेटा ये वैल्यू जो है हम उधर पुट करते हैं, अगर पुट करने से हमारा आंसर आ गया 0, फिर देखते हैं। देखें बेटा 1 इम्प्लाइज वो क्या है 1/x dy/dx माइनस 2y इज इक्वल टू 0। लगाएं जरा बेटा 1/x वैसे ही, dy/dx की वैल्यू क्या है मेरे पास 2x c e की पावर x स्क्वायर माइनस 2 और बेटा y की वैल्यू क्या हमारे पास है c e की पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा x के साथ कैंसिल, तो क्या बच गया 2 c e की पावर x स्क्वायर माइनस 2 c e की पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेटा ये भी प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल, 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेटा दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब क्या है ये वाली इक्वेशन जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है सोल्यूशन है। लास्ट वाला पार्ट है बेटा दूसरे मेथड के साथ, पार्ट नंबर 5 है dy/dx इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1 ओवर e की पावर माइनस x कोमा
वाई इज इक्वल टू टेन इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो डिफरेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू बेटा क्या आ जाएगा एक्स। तो बेटा वो क्या आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू टेन का बेटा डेरिवेटिव क्या आता है सीकेंड स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी, साथ बेटा इसके एंगल का डेरिवेटिव वो क्या आ जाएगा हमारे पास ई की पावर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स, साथ क्या आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी। अब बेटा ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई है, इसको हम इधर पुट करते हैं तो देखते हैं हमारा आंसर आता कि नहीं। पुट इन 1 डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आ गई ई की पावर एक्स सीकेंड स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ से बेटा देखें तो वाई वाई की वैल्यू क्या है टेन इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी, तो इधर वाई स्क्वायर है तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा ये टेन स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी प्लस 1 बटे में क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स। तो ये बेटा ई की पावर एक्स सीकेंड स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी, तो ये बेटा हमारे पास देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इसके बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स के। अब इधर एंगल क्या आ रहा है ई की पावर एक्स प्लस सी, तो ये क्या आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी। बेटा वही रिजल्ट याद रखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। अब बेटा सिर्फ थीटा की जगह एंगल यानी कि हो रहा आ रहा है ई की पावर एक्स प्लस सी आ रहा है, बाकी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ठीक है। तो ई की पावर एक्स प्लस सी इधर एंगल ले लें और ये बेटा नीचे में ई की पावर माइनस एक्स ऊपर जाएगी ई की पावर एक्स आ जाएगी। तो बेटा इनको कैंसिल करना तो कैंसिल करने 1 इज इक्वल टू 1, या वैसे ही ई की पावर एक्स सीकेंड स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस सी वैसे रहने थे फिर भी कोई मसला नहीं है। तो ये बेटा हमारे पास 5 जो है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट थे, हमने दोनों मेथड्स के साथ इनको डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद है आप इसकी समझ आ गई होगी। जो मेथड बेटा आपको अच्छा लगे बेहतर लगे दोनों में से आप इसको हल करें और इसको करें कंप्लीट। इसके बाद बेटा इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो देखें ज़रा। इसमें बेटा हमने करना क्या है, असल में हमने ओरिजिनल इक्वेशन फाइंड करनी है जिनका ये डेरिवेटिव लेकर लिखा हुआ है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है तो हमने इसकी जो हमारे पास इक्वेशन है रीजन जिनका ये डेरिवेटिव लिया गया है वो हमने इसमें फाइंड करनी है। तो इनको ज़रा देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ हम कल कर लेंगे ठीक है। देखें डी वाई ओवर डी एक्स है इज इक्वल टू -1 है, यहाँ सिंपली ये इसका क्वेश्चन है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये देखें लिखा है डेरिवेटिव को तोड़ने के लिए इंटीग्रेशन की जाती है ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव को खत्म करना हो ठीक है। तो ये देखें बेटा हमने असल में बेटा इसमें करना क्या, कोई मुश्किल काम नहीं हमारे पास। इधर हमने एक्स और डी एक्स को एक साइड पे करना है, वाई और डी वाई को एक साइड पे करना है ठीक है, यानी कि जो एक्स वाली वैल्यूज होंगी वो एक साइड पे और साथ डी एक्स एक साइड पे और साथ बेटा वाई वाली और डी वाई वाली वैल्यू जो है वो एक साइड। अब बेटा देखें ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1, डी एक्स बेटा इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो -y डी एक्स आ जाएगा। अब इधर से बेटा y जो है ना इधर डी वाई इधर डी एक्स है, तो हमें y वाली एक साइड पे करनी है, ये y है इधर जाके क्या आ जाएगा डिवाइड, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस डी एक्स इधर 1 ओवर वाई डी वाई। अब बेटा इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इसकी इंटीग्रेशन लेनी, लेफ्ट साइड पे भी इंटीग्रेशन ले ली राइट साइड पे भी हमने इसकी इंटीग्रेशन ले ली। बेटा हमें ये फार्मूला याद है इंटीग्रेशन का 1 ओवर एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है ln x प्लस सी, इधर साथ सी भी ऐड करें ठीक है। तो ये बेटा देखें ये नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव 1 मौजूद है कि नहीं इधर डी वाई के साथ है मौजूद, तो ln y इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन बेटा क्या आ जाएगी x, तो ये माइनस साथ ही माइनस एक्स प्लस सी। अब बेटा हमने ना इधर से अगर लेफ्ट साइड पे आपको लॉग नजर आए तो इसको खत्म करने के लिए जरा देखिएगा, लॉग को खत्म करने के लिए एंटी लॉग दें ठीक है, यानी कि बेटा हमने करना है कि ये बेटा जरा ध्यान में रखने का हमारे पास जो है ना जो y है वो किसके बराबर होता है e की पावर ln y, ये जरा ध्यान में रख लेना। तो e की पावर बेटा हमने कर लेनी है ln y इज इक्वल टू ई की पावर सी एक्स सी सॉरी माइनस एक्स प्लस सी, ये बेटा ब्रैकेट है सी नहीं है ठीक है। यहाँ से बेटा ई और एल एन वाई क्या आ जाएंगे, एल एन कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल वाई बच गया, इधर से माइनस एक्स प्लस सी। तो इसको बेटा ये देखें
एल एन ई किसके बराबर है, एल एन ई किसके बराबर होता है हमारे पास 1, ठीक है। तो ये भी जरा ध्यान रखना है कि ई की पावर सी जो है हमारे पास यहाँ से बेटा लिखा हुआ है ना ये ऐसे, इसको हम एक स्टेप बढ़ा के ऐसे भी लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस एक्स डॉट ई की पावर सी, ठीक है ना। पावर आ रही है तो बेस तो ई है ना, तो इसके साथ पावर ला के लिख ली, ई के साथ इस दफ़ा एक दफ़ा इसको लिखा और एक दफ़ा इसको। अब बेटा ये तो ई है, ये भी कांस्टेंट है और सी जो है वो भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट आएगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। तो ये ई की पावर माइनस एक्स, वैसे ही ई की पावर सी को बेटा हमने एक कांस्टेंट सी के बराबर रख लिया, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। तो वाई इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस एक्स हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 को अगर हम देखें, वाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये इधर ये प्लस है बेटा, इस साइड पे प्लस का है, उस साइड पे जाके आ जाएगा माइनस का, यानी कि इसको ले जाए एक्स वाले को, एक्स डी वाई इधर, ये प्लस का वाई माइनस वाई डी एक्स हो जाएगा उधर जाके। अब बेटा ये डी वाई और ये इसके साथ एक्स आ रहा है, इसके डी एक्स वाले के साथ वाई आ रहा है, तो वाई वाले को भी इधर बेटा इधर ले जाए, एक्स वाले को उधर ले जाए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी वाई ओवर वाई माइनस डी एक्स ओवर एक्स, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन लेंगे दोनों तरफ, तो डी वाई ओवर वाई इक्वल टू माइनस, तो बाहर लें डी एक्स ओवर एक्स। यहाँ से बेटा जब मैं इसकी इंटीग्रेशन लूंगा वही फार्मूला, इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स किसके बराबर होता है बेटा हमारे पास एल एन एक्स की, ठीक है, प्लस सी। तो ये बेटा क्या आ जाएगा, एल एन वाई इज इक्वल टू माइनस एल एन एक्स प्लस एल एन सी कर लें, सी का लोग भी सी ही आएगा, तो इस वजह से सी की जगह पर एल एन सी लगाएं। अगर पीछे हर एक के पास एल एन हो तो हम सी के साथ भी एल एन लगा देंगे, यानी कि अगर दोनों के साथ बेटा पीछे हर फंक्शन के साथ नेचुरल लोग आ रहा है तो आपने सी के साथ नेचुरल लोग ही लेना। अच्छा बेटा एक बात देखें, ये इधर बेटा माइनस का उधर जाके आ जाएगा प्लस का, तो एल एन वाई प्लस एल एन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ज़रब की शक्ल में भी लिख सकते हैं कि नहीं, ये हमें रूल का पता है, जमा हो रही है, ये लिखें इधर लिखा हुआ है एल एन एक्स प्लस वाई, एल एन एक्स और एल एन वाई भी आ जाता है, ठीक है। ये ऐसे नहीं आएगा बेटा, ये सिंपल आएगा एल एन एक्स डॉट वाई, ठीक है ना, इधर आएगा दोनों का अलग अलग, ये जो लिखा हुआ है ना, ये बेटा हमारे पास आएगा एल एन इंटू एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू एल एन सी। अब बेटा अभी आपको मैंने बताया था कि हमारे पास ई की पावर एल एन वाई जो है किसके बराबर होता है, वाई के, ठीक है। तो इसको बेटा आप लिख लें ई की पावर एल एन एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू ई की पावर एल एन सी आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इस फंक्शन को हमने क्या करना है, ई की पावर में ले लें, इसको भी ई की पावर में ले लें, तो यहाँ से बेटा ई और एल एन कैंसिल हो जाएंगे, इधर से क्या बचेगा एक्स वाई, यहाँ से बेटा ई और एल एन कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास सी आ जाएगा, तो ये बेटा हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा अगर हम 4 को देखें, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर वाई है, बड़ा आसान सा काम है बेटा, वाई वाली टर्म्स एक साइड पे करें और एक्स वाली एक साइड पे करें, साथ ही एक्स और डी एक्स को भी अलग कर, तो यहाँ से बेटा देखें ये वाई डिवाइड हो रहा है उधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो वाई डी वाई, ये डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बेटा हमने क्या करना है, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लें, ठीक है, वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब बेटा वाई की इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर रूल लगाएं, इधर पावर कितनी है 1, पावर में एक ऐड करें 1 प्लस 1 वाई स्क्र ओवर 2 इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी एक्स, माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी बेटा एक्स स्क्र ओवर 2, यानी कि एक पावर में ऐड किया वही पावर नीचे प्लस है सी। अब बेटा यहाँ से 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2x, इसके साथ अरब खाएगा 2 2 के साथ कैंसिल, यहाँ से मैं कर ही देता हूँ, वाई स्क्र इज इक्वल टू 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्र ओवर 2 प्लस 2c आ जाएगा, तो ये बेटा 2 2 के साथ कैंसिल, तो 2x माइनस एक्स स्क्र, ये 2 ज़रब सी, तो ये भी बेटा एक कांस्टेंट ही आएगा, तो 2c, ये इसकी जगह भी क्या लगा लें, सी लगा लें, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स स्क्र बेटा हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ से बेटा वाई बाई टर्म्स और एक्स वाई टर्म्स एक साइड पे करते हैं, देखिएगा ज़रा, ये वैसे ही आ गया, ये बेटा वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड, डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो डी एक्स ओवर एक्स स्क्र और डी वाई ओवर वाई। यहाँ से बेटा एक स्टेप और बढ़ा रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्र डी एक्स,
ये तो बेटा वैसे आएगा। अब नीचे फंक्शन है वाई, वाई का ऊपर डेरिवेटिव वन बेटा यहाँ मौजूद है, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव वो तो नेचुरल होगा, तो एल एन वाई। इधर बेटा क्या करेंगे हम, पावर रूल लगाएंगे, इधर माइनस यूनियन पावर माइनस वन की पावर रूल लगाएंगे बेटा, पावर में एक ऐड किया -2 + 1 और वही पावर नीचे प्लस सी, बेटा इसकी पावर क्या आ जाएगी -x, बटे में क्या आएगा माइनस, तो ये माइनस, ये ऊपर वाला x की पावर -1 है, जब बटे में जाएगा तो पावर क्या आ गई इसकी प्लस में, तो एल एन वाई इज इक्वल टू -1 ओवर ये -1 आएगा, -1 ओवर x प्लस सी। अब बेटा इसको पावर में लिखें, e की पावर एल एन वाई इज इक्वल टू e की पावर -1 ओवर x प्लस सी, एल एन वाई इसके साथ y और एल एन ई और एल एन कैंसिल हो जाएंगे, y इज इक्वल टू e की पावर -1 ओवर x और e की पावर c। अब बेटा e की पावर -1 ओवर x वैसे ही e की पावर जो हमारे पास c है, फिर ये कोई ना कोई नंबर कांस्टेंट ही आएगा, तो ये बेटा हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 को देखें, साइन वाई एक्स सीक्वेंट एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से बेटा डी एक्स जो है उस साइड पे चला जाएगा, तो साइन वाई सीक्वेंट एक्स इधर बेटा 1 होगा, ठीक है, तो सीक्वेंट एक्स डी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया डी एक्स, ये बेटा यहाँ से साइन वाई भी वैसे ही, सीक्वेंट एक्स भी वैसे, डी वाई भी वैसे, ठीक है, तो ये सीक्वेंट एक्स वैसे, फिर ये स्टेप आ गया। यहाँ से बेटा आगे क्या करना है आपने, ये को सीक्वेंट एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके आ जाएगा डिवाइड, तो 1 ओवर सीक्वेंट क्या आता है साइन, ये साइन बाय डी वाई, ये साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा, तो इसकी इंटीग्रेशन है दोनों तरफ, इधर भी इंटीग्रेशन है इधर भी, तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी माइनस कोस, इधर से बेटा साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस प्लस सी, तो ये बेटा ऐसे रहने दिए, इनको उठा के उधर ले जाए, कोई मसला नहीं, जैसे मर्जी करना इसको। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 को देखें, एक्स डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स -1 डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये एक्स डी वाई वैसे ये जमा का है, उधर जाके आ जाएगा माइनस का, तो बेटा ये हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस वाई एक्स -1 डी एक्स। अब बेटा ये वाई डी वाई इधर है, तो वाई की इधर ले आए, ये डिवाइड हो जाएगा, ये एक्स इधर जाके डिवाइड, तो क्या आ जाएगा -1 ओवर एक्स डी एक्स। बेटा यहाँ से हमने क्या करना है, इधर भी इंटीग्रेशन लेने, नहीं इधर भी इंटीग्रेशन, ये तो बेटा नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव एल एन वाई, यहाँ से बेटा एक स्टेप बढ़ाने जरा, ये एक्स जो है इसका भी बटा है, इसका भी बटा है, तो माइनस वाई वैसे ही, ठीक है, एक्स बटा एक्स डी एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स। तो बेटा ये एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, उधर तो एल एन वाई ही रहेगा, तो इधर से बेटा आएगा हमारे पास 1 डी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स, ठीक है, तो यहाँ से बेटा ये देखें 1 की इंटीग्रेशन क्या आ गई एक्स, तो -8 माइनस एक्स, और ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा एल एन एक्स, देखें तो -x एल एन एक्स प्लस सी, बेटा ये लास्ट का उधर जाकर माइनस का एल एन एक्स इज इक्वल टू -x प्लस सी, ये बेटा वाई, ये आपको लॉग की प्रॉपर्टी को पता होगा, एल एन एक्स ओवर वाई किसके बराबर होता है एल एन एक्स माइनस एल एन वाई। अब बेटा अगर इसको हम इकट्ठा करके दोबारा लिखेंगे तो आएगा एल एन एक्स ओवर वाई, तो ये लिखा था एल एन वाई माइनस एल एन एक्स, तो एल एन वाई ओवर एक्स आ जाएगा हमारे पास, लॉग की प्रॉपर्टी 9th क्लास में हमने 3.3 एक्सरसाइज में ये बेटा की हुई, तो इसको बेटा इधर से -x प्लस सी ई की पावर में ले जाए, ठीक है, क्योंकि ये इसका अपोजिट होता है, इधर से भी और इधर से भी, तो एल एन एल ई की पावर ई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो वाई ओवर एक्स इक्वल टू ई की पावर -x को लग करें ई की पावर सी को लग, तो ये बेटा फिर हमें कोई ना कोई ई की पावर सी जो है कॉन्स्टेंट ही मिलेगा, तो ये ई की पावर सी, इसकी जगह सी लगाएं, ई की पावर -x, तो ये एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर, तो वाई सी एक्स ई की पावर -x हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास है 8, एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स। ये बेटा जरा देखिए, ये बेटा एक्स स्क्र प्लस 1 डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, ये वाई प्लस 1 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, और डी वाई उधर रह जाएगा। अब बेटा एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1 ओवर वाई डी वाई, दोनों की इंटीग्रेशन कर ली बेटा, आगे ये एक्स स्क्र का भी बटा है 1 का भी बटा है, तो एक्स स्क्र ओवर बेटा एक्स करेंगे तो एक्स आ जाएगा, 1 ओवर एक्स डी एक्स, वैसे ही यहाँ से बेटा वाई बटा वाई करेंगे 1 डी वाई प्लस 1 ओवर वाई डी वाई आ जाएगा।
अब यहाँ से बेटा जरा गौर करनी है, यहाँ क्या लगेगा पावर रूल, इसकी पावर 1 है, इधर साथ इसका 1 डेरिवेटिव भी मौजूद है, एक पावर में ऐड कर दिया वो पावर नीचे आ गई, प्लस नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नेचुरल लॉग आ जाएगा, ये भी 1 इंटीग्रेशन क्या आएगी 1 डी वाई है ना, तो वाई प्लस ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव तो ln वाई आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से जरा देखना है आपने नेचुरल लॉग वाली टर्म एक साइड पे करनी है, यानी कि ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ओवर वाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू ln वाई माइनस ln एक्स। तो ये बेटा फिर वही डिवीजन वाली प्रॉपर्टी लगाएगी, हमारे पास जो है ln एक्स ओवर वाई जो होता है किसके बराबर होता है ln एक्स माइनस ln वाई, तो ये ln वाई माइनस ln एक्स है, तो ln वाई ओवर एक्स आ जाएगा। इधर से बेटा ये वैसे ही इसको बेटा पावर में ले जाए की, तो ये नेचुरल लॉग और ये कैंसिल हो जाएगा, e की पावर x ओवर 2 लेफ्ट डॉट e की पावर माइनस वाई लेफ्ट इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, e की पावर माइनस वाई इधर आके आ जाएगी, इधर बटे में चली जाएगी, ये वाई वैसे ही है, ये एक्स बेटा उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स ई की पावर एक्स ओवर 2 ये पावर माइनस में एक्स के बटे में जाएगी तो क्या आ जाएगी प्लस में आ जाएगी, तो एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर ओवर 2 ओवर ई की पावर वाई इज इक्वल टू वाई हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 9 को देखें, 1 ओवर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा हमने वही काम, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 ओवर 2 डी वाई ओवर 1 प्लस वाई 1 ओवर 2 एक्स डी एक्स। अब बेटा ये जरा फार्मूला ये रखना है, इधर हमने अप्लाई करना है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर होता है tan इनवर्स एक्स की, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन होती है इसमें इसकी, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी बेटा जब इंटीग्रेशन लूंगा तो फिर tan इनवर्स एक्स ही आ जाएगा, तो ये बेटा 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 2 एक्स डी एक्स। बेटा 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू 1 ओवर 2, इसकी बेटा ऊपर पावर रूल गई, पावर 1 है तो 1 प्लस 1 की अब 2 और बटे में क्या आ जाएगा 2 प्लस सी, तो ये बेटा tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू 1 ओवर 2 एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी, तो ये दो बार बेटा 4 एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस सी हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 10 है हमारे पास 2 एक्स स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास, तो ये बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास देखिएगा जरा 2 एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, ये डी एक्स उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया एक्स के माइनस 1, ये एक्स के इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये बेटा 2 वाई डी वाई रह गया इधर, और इधर से एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, यहाँ से बेटा एक्स टाइप करना बटा लाख लाख करना है, ये तो बेटा आ जाएगा ना 2 को शुरू में ले जाए, इसके ऊपर पावर रूल गया, पावर 1 है 1 ऐड किया पावर में और वही पावर नहीं की, यहाँ से इसके साथ कैंसिल हो जाएगा बात, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स बेटा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 डी एक्स माइनस एक्स की पावर 1 ओवर एक्स स्क्वायर आएगा ना, इसको एक्स की पावर माइनस 2 लिख लें आप डायरेक्ट ही 1 की इंटीग्रेशन बेटा एक्स आ जाएगी, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना 2 वाई स्क्वायर, इधर से बेटा पावर रूल गए माइनस 2 प्लस 1, नीचे भी माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, तो एक्स ये बेटा माइनस 1 आएगी पावर बटे में ले जाएगा, और ये माइनस इधर से आएगा माइनस माइनस प्लस 1 ओवर एक्स प्लस सी आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस सी, ये हमारा इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो आज के लिए बेटा हमारा इतना ही काम है, नेक्स्ट जो है जितने भी क्वेश्चन है कल हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये बेटा जरा सारे क्वेश्चन देख लेने, क्वेश्चन नंबर 1 को जरा देख लेना अच्छी तरह बेटा, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, और ये बेटा चीज़ जरा ध्यान रखनी है एमसीक्यूज के लिए कि वाई हमारे पास किसके बराबर होता है, ए की पावर ln वाई, ठीक है। अगर बेटा ऐसे लिखा हो कि हमारे पास जो है कोई फंक्शन दे दे जी किसी किस्म का भी ए की पावर एक्स प्लस 1, ठीक है, तो इधर आपको दे दे जी सॉरी ऐसे कहे कि ln इंटू ई की पावर एक्स प्लस 1, तो ये साथ कह देगा जी किसके बराबर है जी ई की पावर ln इंटू एक्स ई की पावर एक्स प्लस 1। ये बेटा जरा एमसीक्यूज के लिए आपने रेडी रखनी चीज़ें, क्योंकि ये एमसीक्यूज ऐसे ही बनते हैं, बाकी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। चलो इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा, आपकी लेक्चर होगा हमारा इसका। और ये बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन भी आपने देखनी हो, क्लास में तो की थी। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन विच कंटेन एट लीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है।
तो यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें सादा अल्फाज में कह लें कि एक से ज़्यादा डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसका हमें क्या कहना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। और बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशिएशन में यानी कि डेरिवेटिव का जो बेटा फर्क है, डेरिवेटिव क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और ये क्या है, ऐसी इक्वेशन जिसमें एक डेरिवेटिव मौजूद हो उसको हमने क्या कहना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बेटा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 6, ये एक सादा सी एग्जाम्पल इसकी। डी वाई और डी एक्स कभी भी नहीं आते तो बटे के नीचे नहीं आते, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो डी एक्स दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये सादा सा बेटा एक छोटा सा ट्रिक आएगा, बटे में ये होगा, ये दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे जब ये आएगा, ये वाली चीज़ है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्वड इन अ इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। उसका ऑर्डर बेटा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री इज द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, यानी कि जितना बड़ा डेरिवेटिव इसमें मौजूद होगा वो ही इसकी हमारे पास क्या होगी, डिग्री होगी। उसके बाद बेटा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर क्या होगी, जैसे ये इधर एक डेरिवेटिव है ना, पावर डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर है। अगर इस तरह बेटा इसकी पावर 2 होती है, डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी डिग्री कितनी थी, टू, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। तो अब बेटा मैं इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।